भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जन्म दिवस को भाजपा सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर नगर विधानसभा के मदनगीर कार्यालय पर भाजपा नेता दीपक तंवर वाल्मीकि द्वारा यहां पर चाय बिस्कुट कंबल का फ्री वितरण किया गया, जहां पर उन्होंने क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। आपको बता दें, दीपक तंवर वाल्मीकि लगातार सेवा भाव से कार्य करते रहते हैं और निरंतर जनता के साथ जुड़कर वह अपने जनसंवादों के द्वारा जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। लगातार वह बुजुर्गों और सम्मानित लोगों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का उनका प्रयास रहता है, और जिससे कारण उनके साथ जनता लगातार जुड़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यालय पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी और उन्होंने नड्डा जी के जन्म के उपलक्ष्य पर हमारे बीच में भाई दीपक तंवर जी आए हुए हैं और हम सभी ने इनका स्वागत किया और इन्होंने भी बढ़ चढ़कर बुजुर्गों का, बच्चों का, सभी का सम्मान किया। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि अब थोड़ी देर में कंबल बांटने का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छी बनेगी और थोड़ा सा हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयप्रकाश नड्डा जी का जन्म दिवस है और पूरी भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में आज मना रही है। जगह जगह पे जो हमारे जैसे मरीज हैं उनके लिए फल वितरण हो रहा है। जगह जगह पे लोगों की सेवा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और आज आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अब हल्की हल्की ठंड आना शुरू हो गई है, तो उनके जन्म दिवस पे आज हमने ये कंबल और चाय, गर्मा गर्म चाय और बिस्किट का आज अंबेडकर नगर में 25 जगहों पे आज हमने जगह जगह कोने पे ये सब इंतजाम किए हुए और बुजुर्गों को छड़ी, कंबल ये सब वितरण किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए यही एक नारा रहता है कि पंक्ति में जो व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है, जब तक उसको पूर्ण रूप से सेवा प्राप्त नहीं होगी, उसको सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चैन की नींद से नहीं सोएगा और उनकी सेवा में लगा रहेगा। आगामी अपने कार्यालय मदनगीर पर उन्होंने यहां पर आई हुई सभी महिलाओं को कंबल वितरण किए। साथ ही उन्होंने चाय पर यहां पर चर्चा भी रखी और ठंड के मौसम में चाय और बिस्कुट के साथ साथ उनके साथ चर्चाएं भी की। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर महिलाएं भी पहुंची थी और भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व वो तय करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी तय करती है कि किसको चुनाव में उतारना नहीं उतारना। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में साल दर साल काम में लगे रहते, सेवा में लगे रहते। अब चुनाव का वक्त है, आप देख रहे हो जिस तरीके से
दिल्ली में लुटेरों की सरकार आई हुई है। अब ऐसा लगता है आने वाली जो विधानसभा इलेक्शन होगा उसमें दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई अगर आपको पार्टी होगा तो पार्टी के अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप पूरी तरह तैयार हैं? अब पार्टी मौका देती है तो हम तैयार हैं। पार्टी जिसको भी कहेगी लड़ने के लिए तैयार, हमें मौका देगी, हम भी पार्टी के आदेश का पालन करेंगे और उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे और यहाँ के विधायक को उखाड़ पाएंगे। भाई क्या लगता है आपकी बार भाजपा सरकार, जिस तरह से लगातार प्रचार हो रहा है कि अब की बार भाजपा सरकार दिल्ली में बदलाव होगा, कितनी उम्मीद इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है कि आने वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाना है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले आप 10 साल से देख रहे हैं इनकी जो सरकार में वादे ज्यादा है, काम कम हुआ है, जुमलेबाजी और करनी और कटनी इनकी बिल्कुल अलग है। जो कहते हैं वो करते नहीं और झूठे चीजों में लगाए रहते हैं दिल्ली की जनता को। तो दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है कि देश में डबल इंजन की सरकार जैसे कई राज्यों में चल रही है ऐसी दिल्ली में भी लाएंगे। दिल्ली की जनता ने अम्बेडकर नगर विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है इस बार यहाँ भी बदलाव होगा? मैं आपके चैनल पे बहुत ही अदब से बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी मतों से जीतने जा रही है और इतिहास रचेगी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर से बहुत ज़्यादा मतों से जीतने जा रही है, क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया। भाजपा नेता दीपक तंवर वाल्मीकि ने कहा कि इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार ही बनेगी और अब की बार भाजपा सरकार, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। इस बार केजरीवाल सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है और कमल खिलाना है, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लगे हुए हैं और पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी से या किसी पार्टी से कोई लड़े, हम अपने चुनाव बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में जो सुविधाएं दी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने जो काम किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी पार्टी किसको लड़ाती है किसको नहीं लड़ाती है हमें कोई भी। यानी भाई हम कह सकते हैं आप पूरी तरीके से तैयार हैं? मैंने आपसे क्या कहा कि तैयारी हमारी हर एक कार्यकर्ता की है। जब तक भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कहेगी कि कहीं से भी दिल्ली के अम्बेडकर नगर से देवरी से किसी भी जगह पे जब भारतीय जनता पार्टी जिसको आदेश देती है वो कार्यकर्ता जाके वो चुनाव लड़ेगा, तो हर कार्यकर्ता तैयार है। यह तो वक्त ही बताएगा कि भाजपा किसको टिकट देती है, लेकिन दीपक तंवर वाल्मीकि की दावेदारी भी मजबूती के साथ देखी जा रही है।